नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। मुरादनगर हादसे से सबक लेते हुए प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए नजर आ रही है। सिस्टम को क्लीन की मुहिम में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लहजा बिल्कुल साफ है और सख्त रुख अपनाते हुए सीएम योगी ने दो टूक कह दिया, सीधा सीधा आदेश दिया कि निर्माण की गुणवत्ता खराब हुई तो डीएम कमिश्नर तो नपेंगे ही, नुकसान की पाई पाई आरोपियों से वसूलने का ऐलान भी किया गया है। यह पहली बार है जब घटिया निर्माण करने वालों से नुकसान के साथ मुआवजा राशि की भी वसूली की जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज चर्चा इसी पर, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा दूं। जरा इस चिट्ठी को गौर से देख लीजिए। ये चिट्ठी बताती है कि जब करप्शन का ताना बाना बुना जाता है तो कैसे भ्रष्ट तंत्र सिस्टम पर हावी हो जाता है। मुरादनगर हादसे पर यह बड़ा खुलासा हुआ है कि आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी ने अधिशासी अधिकारी और जेई को 16 लाख रुपए देकर शमशान में गैर जरूरी निर्माण कराया और न सिर्फ निर्माण कराया बल्कि उसमें घटिया से घटिया सामग्री का इस्तेमाल भी किया। कमीशन भी दिया होगा। 28 से 30% की कमीशन की आपने बात स्वीकारी है पुलिस के बयान में। जी जाता था कमीशन? जी कमीशन किसको जाता था कमीशन? वो सबको पता है। के सामने अजय त्यागी ने स्वीकार किया है कि 27 से 30% कमीशन अधिकारियों को जाता था। वो खुले कैमरे के सामने ही बोलता नजर आया है। बहरहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना के जिम्मेदार ठेकेदार और इंजीनियर सभी पर रासुका लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही नुकसान की भरपाई उनकी प्रॉपर्टी से करने की बात कही है। फिलहाल इस ठेकेदार अजय त्यागी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और अब इसको जेल की सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी है। हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। अशोक पांडे साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अजय वर्मा मेरे साथ जुड़ गए, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। किरण पांडे साहब मेरे साथ जुड़ गए, नेता समाजवादी पार्टी का। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु शर्मा गाजियाबाद से जुड़ रहे हो, निखिल शर्मा मेरे सहयोगी लखनऊ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। अशोक पांडे साहब, पुलिस की पूछताछ में अजय त्यागी ने बताया कि 16 लाख रुपए उसने कमीशन दी थी और कमीशन अधिकारी बाकायदा खा रहे थे, ये जानते हुए भी कि योगी आदित्यनाथ इतने सख्त हैं। ऐसा क्यों हो रहा था? देखिए, आपको बता दें कि इस घटना से हम लोग मर्माहत हैं और योगी जी तो जीरो टॉलरेंस की नीति पे चली रहे हैं। ये घटना जो हुई है बेहद ही दुखद है और हमने तत्काल उस ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों पर रासुका लगाने की घोषणा की है और मुआवजा भी उन्हीं से वसूला जाएगा, जुर्माना भी उनसे लिया जाएगा। और हमारी नीति तो ये है सरकार की कि 50 लाख से ऊपर का काम में डीएम और कमिश्नर तक जवाबदेह होंगे। हमने तत्काल गिरफ्तार कर लिया है और इसकी जांच होगी और निश्चित तौर पे कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गिरफ्तारी तो हो ही गई, रासुका तो लगने की घोषणा हो ही गई और निश्चित तौर पे हम कमिश्नर और डीएम को, तो इसमें आप बड़ी मछलियों को क्यों बचा रहे हैं? छोटी मछलियों को आप पेबल फंसा रहे हैं, बड़ी मछलियों को क्यों बचा रहे हैं? ये तो सितंबर से ही लागू थे। बड़ी मछली नहीं बचा रहे हैं हम, कोई बड़ी मछली इसमें संलिप्तता है, मछली नहीं बचा रहे हैं। जो लोग भी दोषी होंगे सभी दंडित होंगे। बढ़िया काम होता है हमारी तो सरकार ने तो तय किया कि 50 लाख से प्रदेश सरकार लेती है, एमपी लेता है, एमएलए लेता है, चेयरमैन लेता है। और लेकिन जब कोई इस तरह का भयानक दर्दनाक दुखद हादसा होता है और 25 लोग बलि चढ़ गए, ये आपकी हत्यारी सरकार इसे कहा जाएगा। इस तरह से जो किया गया है, ये इस तरह से जो हुआ है कि जब सितंबर में ऑर्डर थे तो आपने उसकी गुणवत्ता के मूवमेंट को क्यों नहीं चला? जब जनवरी आ गई है और दिसंबर आ गई है, क्या आप हादसे होने का इंतजार कर रहे थे? कीर्तिदी पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं
ये अच्छा फैसला है सरकार में रहते हुए किसी भी सरकार का कि अगर कोई घटना होती है तो वसूली भी उसी से होगी, उसकी लागत भी और मुआवजा भी अब उसी से वसूला जाएगा। बिल्कुल अंजीत, जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं उनसे वसूली होनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में इसके पहले भी भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए और उन भ्रष्टाचार के मामलों में अगर सख्त कार्रवाई होती तो मेरा पूरा मानना है कि मुरादनगर की घटना दो चार मामले गिना भी दीजिए। अशोक पांडे जी बैठे हुए हैं इस बात तो वो कह देंगे हमने सब में कार्रवाई की, इसलिए एक एक करके दो चार मामले गिना भी दीजिए उनको। बनारस के अंदर मैं बता रहा हूं, बनारस के अंदर पुल का छज्जा गिरा था, एक दो लोगों की मौत हुई थी, उसमें क्या कार्रवाई, क्या ठेकेदारों से वसूली की गई थी? उसमें वसूला था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने? क्या उस ठेकेदार पर रासुका लगाया गया था? एटा के अंदर फ्लाईओवर गिरा था, क्या उसके ठेकेदार पर रासुका लगाया गया था? क्या वसूली हुई थी? क्या कोरोना काल के अंदर जो ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर भी घटनाएं हुई है उसकी कार्रवाई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या उसकी जांच हुई? क्या उसकी जांच हुई? समस्त जनपदों में घोटाले नहीं, 2-3 जनपदों में घोटाले सामने आए थे और ऑक्सीमीटर की खरीद में हमने तत्काल उस पर कार्रवाई की है। अंजीत, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है मुरादनगर की घटना में ईओ के खिलाफ एफआईआर हुआ, जेई के खिलाफ एफआईआर हुआ, ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर है, सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर है, इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। चेयरमैन बराबर का हिस्सेदार है, चेयरमैन ईओ के साथ चेक पे सिग्नेचर करता है, चेयरमैन के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। जो ठेकेदार बयान दे रहा है, जो ठेकेदार की डायरी बरामद हुई जिसमें जिलाधिकारी देखिए वो कमीशन दे के गए, उनके खिलाफ कब होगी? कमीशन दे के गए जरूरी निर्माण करा रहा था ठेकेदार। वहां के जिलाधिकारी से पैसा वसूला जाएगा? क्या शासन में जो लोग पैसा लेकर के पैसा जारी कर रहे हैं क्या उनसे वसूली होगी? क्या उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? ये उनको स्पष्ट करना पड़ेगा। केवल छोटी मछलियों को गिरफ्तार करके बाबाही लूटने से काम नहीं चलेगा और ये भ्रष्टाचार तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसमें शामिल जिलाधिकारी, शासन में बैठे लोग, मंत्री, जो लोग भी हिस्सेदार, अगर सबके खिलाफ कार्रवाई होगी तभी। लेकिन कीर्तिदेव पांडे जी, मुझे लगता है कि ये जो नियम कानून अब बन रहे हैं ना, आप इतने साल सत्ता में रहे, आप ही बना देते तो आज कम से कम वसूली सीधे हो जाती है, नियम बनाने नहीं पड़ते। आप बना दिए होते ना सत्ता में होते तो आप कमीशन का खेल कहां नहीं चलता था, ये आपको नहीं पता है क्या? अंजीत, लूट के हिस्सेदार 4 साल तक लूट के हिस्सेदार उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर आपसे पूछ रहा हूं आपने नियम क्यों नहीं बनाया? तो आप कह रहे हैं 4 साल से लूट, इसीलिए सवाल इस बात का है कि आपने क्यों नहीं बनाया? शिवपाल जी इसीलिए आपका विजन इस पर क्यों नहीं था? केवल यो जिम्मेदार है? नहीं, केवल यो जिम्मेदार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते? ठेकेदार ने तो सर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये कानून आपने क्यों नहीं बनाया? ऊपर तक कमीशन लिया, ये कानून आपने क्यों नहीं बनाया? शासन के लोगों के इस प्रकरण की। सर ये कानून आपने क्यों नहीं बनाया? नहीं, हमारे सरकार में कोई छत गिरा हमारी सरकार में? सर आपके यहाँ तो खुलेआम एक मंत्री ने कहा था कि कमीशन कम खाया करो, एक नहीं कई ने कहा था। नहीं, कोई छत गिरा वीडियो में है, सबने देखा था। कोई छत गिरा? सर छत गिरना ही भ्रष्टाचार नहीं होता। छत गिरा? सर छत गिरना ही भ्रष्टाचार नहीं होता। कोई छत गिरा? छत गिरना ही पुल गिरा? हमारी सरकार में कोई छत कोई पुल गिरा? कोई छत और कोई पुल गिरा? यह भ्रष्टाचार की चरमोत्कर्ष है जहां 45 दिन में छत गिर जाए और 25 लोगों की जान चली जाए। क्या ठेकेदार से जान की भी वसूली कर लेंगे जिनके परिवार के लोग नहीं है आज इस दुनिया में? क्या वहां के जिलाधिकारी नहीं जिम्मेदार है? पीके अग्रवाल साहब मुझे एक बात बताइए, पीके अग्रवाल साहब मुझे एक बात बताइए, मैं आता हूं सर। ओके सर, मैं आता हूं आपके पास, मेरे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लीजिए। पीके अग्रवाल साहब मुझे बताइए, शमशान में दलाली कर रहे थे ये अधिकारी, शमशान में कमीशन खा रहे थे ये अधिकारी, शमशान में भ्रष्टाचार कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। क्या इन कुछ लोगों पर कार्रवाई हो जाना ही ये तय करता है कि सबके खिलाफ कार्रवाई हो गई? क्या यही 3 शामिल थे केवल? नहीं, ये नहीं तय करता है,
नहीं, क्योंकि इसमें जो चेयरमैन है वो भी बराबर का हिस्सेदार है, क्योंकि नगर पालिका में जो भी निर्णय होता है, क्योंकि चेयरमैन कोई चीफ मिनिस्टर तो है नहीं कि उसको पता नहीं है, उसकी भी देखरेख की जिम्मेदारी है। तो इन कार्यों में सभी की जिम्मेदारी तय होना चाहिए, और चेयरमैन जो है या प्रधान है ग्राम पंचायत का, वो एक बराबर का आजकल कार्य करने वाला व्यक्ति, अधिकारी है। तो ये सुनिश्चित करना चाहिए, और जो इन्होंने किया है, ये ठेकेदार के विरोध में तो कार्रवाई हुई है, जूनियर इंजीनियर जो सीधे इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसके अलावा जो ऊपर के लोग हैं, जब तक उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई, उत्तर प्रदेश का ये जो भ्रष्टाचार का अग्रवाल साहब, जो फैसला सरकार ने लिया है कि अब लागत भी वसूली जाएगी और मुआवजा भी वसूला जाएगा, लॉन्ग टर्म में इसका कोई फायदा दिखता है आपको? नहीं लगे। देखिए, उसमें क्या है कि इस प्रकार का कोई कानून बनाना ज़रा मुश्किल है। ऑलरेडी एक कानून है, अगर कोई सरकारी अधिकारी या अपनी इनकम से ज़्यादा पैसा रखता है और पाया जाता है, तो जैसा कि बिहार में एक कानून आया, उसकी प्रॉपर्टी से वसूल किया जा सकता है। ऐसा उत्तर प्रदेश में कानून आना चाहिए, वो अभी तक नहीं है। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि यहाँ पर आना चाहिए, जिससे लोग जो भ्रष्टाचार है वो धनी ना हो जाए, क्योंकि यूपी में कहा जाता है पैसा लिया, पैसा देकर छूट गए। तो इस प्रकार की चीज ना हो, और न्यायपालिका को बहुत सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि ये जो मुकदमे हैं वो अलग से अदालतों में जाना चाहिए। तो जब तक भ्रष्टाचार की अदालतें, मेरे सहयोगी हिमांशु भी लगातार बने हुए गाजियाबाद से, जो लगातार घटना वाले दिन से ही नजर बनाए हुए हैं। हिमांशु, एक बात बताइए, इस पूरे मामले में अजय त्यागी ने साफ साफ कहा, और पुलिस ने भी अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया कि 16 लाख रुपए कमीशन लिए। कमीशन किसको गए ये भी साफ साफ लिखा हुआ है। अब सवाल इस बात का है कि कमीशन का खेल तो और भी तमाम प्रोजेक्ट में चल रहा होगा, उन प्रोजेक्टों का क्या होगा? और बिल्कुल देखिए अंजित, साफ है, ये घटना सामने आ गई तो इस घटना की जांच बैठ गई। जांच बैठने के बाद उन तमाम अधिकारियों के नाम सामने आ गए जो इस कमीशन खोरी के खेल में शामिल थे। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, गाजियाबाद का चाहे विकास प्राधिकरण हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, कोई भी ठेकेदार हो, इस कमीशन खोरी के खेल से बचा हुआ नहीं है, अछूता हुआ नहीं है। जितने भी तमाम अधिकारी हैं उनको ए से लेकर जेड तक कमीशन जाता ही है, तभी जाकर उनको ठेका अलॉट होता है। एक सबसे बड़ी आपको बात बता दूं, दरअसल सत्ता परिवर्तन जैसे होता है, उसी सत्ता के जो करीबी ठेकेदार होते हैं उनको ही ठेके मिलते हैं, क्योंकि सफेद पोश जो नेता होते हैं उनके अधीन ये तमाम ठेकेदार होते हैं, और ऐसी जो फर्म होती हैं, जो बड़ी फर्म होती हैं, उनको ठेका दिलाया जाता है ताकि कमीशन का पैसा उन सफेद पोश नेताओं के पास भी पहुंचे। जिस तरह से बताया जा रहा है, जो बीजेपी के चेयरमैन यहां पर हैं विकास तेवतिया, उनका नाम ना तो एफआईआर में कहीं लिया गया, और जो पीड़ित हैं वो लगातार पहले दिन से इस बात को कह रहे थे आखिरकार चेयरमैन को क्यों बचाया जा रहा है, क्योंकि तहरीर पुलिस ने अपने हिसाब से बनवाई, तहरीर लेने के बाद तहरीर के अकॉर्डिंग पुलिस ने कार्रवाई कर दी, और जो बीजेपी के नेता हैं, चेयरमैन बनकर बैठे हैं, पहले ही दिन अपने बचाव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, इसलिए उनका नाम एफआईआर में नहीं है। एक रसूखदार नेता है, इसीलिए उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन सफेद पोश नेता के बिना इतने बड़े जो प्रोजेक्ट चलते हैं, जो ठेके दिए जाते हैं, मिलना इम्पॉसिबल है, चाहे फिर वो नगर निगम हो, गाजियाबाद का विकास प्राधिकरण हो, या फिर विकास भवन गाजियाबाद का हो। 30% तो बहुत कम परसेंटेज आपको बताया गया है, दरअसल 35 से 37% तक का कमीशन भी यहां चलता है, और वो ठेका लेने से पहले ही दे दिया जाता है, उसके बाद ठेका उनको मिलता है। आप लगाइए, जब एक ऐसी राशि जो 50 लाख है उसमें से 37% पैसा पहले ही दे दिया जाए तो ठेकेदार करे तो क्या करे। ठेकेदार की भी मजबूरी हो जाती है फिर उस कम पैसे में उस निर्माण को करना, क्योंकि उसको अपना घर भी चलाना है, उसमें से पैसे भी बचाने हैं और आगे भी बढ़ना है। तो ठेकेदार के साथ ये मजबूरियां हो जाती हैं, लेकिन इन मजबूरियों को ना प्रशासनिक अधिकारी समझ पाते हैं, ना ही सफेद पोश नेता समझ पाते हैं। जो सत्ता आती है, सत्ता चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, 16 लाख रुपए का कमीशन इन्होंने शमशान की छत में खाई। ये शमशान में कमीशन खा रहे थे ये अधिकारी, और अभी भी कुछ लोग हैं जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। निखिल मेरे साथ लगातार बने हुए लखनऊ से, जो सरकार फैसले ले रही है उस पर वो नजर बनाए हुए हैं। निखिल, मुझे एक बात बताइए, सरकार ने तो कह दिया कि अब वसूली होगी, पूरी तरीके से वसूली होगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो शमशान में भी कमीशन खा रहे हैं उनका क्या करेंगे आप?
बिल्कुल सरकार ने बहुत सख्ती के साथ फैसला लिया और अगर बहुत लंबे समय की बात करें तो बहुत सूक्ष्म जो है इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में दिखेगा। दरअसल ये पूरा सिस्टम जो है वो करप्ट है। ये कोई किसी एक जिले की बात नहीं, किसी शमशान की बात नहीं, किसी शमशान घाट में बनी इमारत की बात नहीं है। यहाँ तो अंतिम संस्कार में भी घोटाला होता है। दरअसल सरकारों को ये समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो सिस्टम काम कर रहा है उसे बदलना होगा। 16 लाख रुपए अगर एक 50 लाख रुपए के मामले में कमीशन लिया गया और उसमें 3 लोग निलंबित किए गए या उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसमें सुपरवाइजर है, जेई है और एसडीओ है, एक्सीएन है, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही तो आप समझिए कि अगर 35 साल की नौकरी में इस तरह से कमीशन मिलने लगे तो अरबों रुपए इन अधिकारियों के पास होता होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। दरअसल ये सिस्टम जो है नीचे से लेकर ऊपर तक बना हुआ है। गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक, गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक सिस्टम बना हुआ। तो यहाँ भी जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं वो लगातार कमीशन खोरी करते हैं। पूरा खेल पैसे का है और आमतौर पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें 30 से 40% तक कमीशन खाया जाता है। शहरों में बनने वाले प्रोजेक्ट जो होते हैं उनमें 1% जिलाधिकारी का होता, तो क्या जिलाधिकारी को जानकारी नहीं थी? उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाकर सिस्टम को आप सुधार पाएंगे। खाली ठेकेदार पर कोई कार्रवाई कर देना या किसी जेई पर कोई कार्रवाई कर देना, सुपरवाइजर पर कोई कार्रवाई कर देना, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाले समय में नहीं दिखेगा। हालांकि ये जरूर है कि जिस तरह से गिरफ्तारी सरकार ने कराई है, सरकार ने जिस तरह से सख्ती दिखाई है, गैंगस्टर लगाने की बात कही है, वाले समय वो दिख सकता है। अशोक पांडे साहब, पैनल में बैठे लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई सबके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई हो गया नहीं होगी, भूल गए उसको, क्योंकि आपकी पार्टी का नेता है। देखिए आपको सबको पहले देना चाहिए। आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि 15 लाख रुपया कमीशन लेके 15 लाख रुपया लेके वो अधिकारी गैर जरूरी निर्माण कर रहे थे। 1 लाख रुपए कम कर रहे, 16 लाख था। 16 लाख रुपए था, 1 लाख कम मत करिए, हम जांच करा रहे हैं, मत करिए। 16 लाख था और वो 16 लाख शमशान के छत में कमीशन खोरी का था। 16 लाख ये शमशान में दलाली कर रहे थे, ये शमशान में कमीशन खा रहे थे। 16 लाख, बोलिए 16 लाख। और हम जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, भ्रष्टाचार शमशान में अशोक पांडे जी, 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपए कम मत करिए। हम जीरो टॉलरेंस की नीति चलाने वर्मा जी, जीरो टॉलरेंस बोलिए। हम तो उन्हीं ठेकेदार पे अधिकारी जी देखिए, सारी बात सुन लीजिए। झूठ पे झूठ ये हर मामले में ये करते हैं। इनका उद्देश्य, इनका टारगेट, ये मौतों पे राजनीति कर रहे हैं, ये मौतों पे दलाली करते हैं, ये शमशान में दलाली करा रहे हैं। इस सिस्टम में मेरी बात सुन लीजिए, शिवपाल, आप मेरी सुन लीजिए। पांडे जी, आप बुजुर्ग हैं, जरा सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ मंजीत जी, प्लीज इनसे कहिए थोड़ी देर चुप रहे, जरा सुन ले, मुझे मौका नहीं दिया, आप सुन ले जरा। भ्रष्टाचारी पार्टी रही है अंजीत जी, शिवपाल यादव भ्रष्टाचारी। अंजीत जी, 1 मिनट पहले कीर्ति सिंह पांडे जी बात करें। अंजीत जी, अशोक पांडे जी, आपकी सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं किया? नहीं, अशोक पांडे जी को बताना चाहिए, अगर शिवपाल जी भ्रष्टाचार के प्रयास थे तो इनकी सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं किया? एक भी भ्रष्टाचार के मामले उजागर क्यों नहीं किया हमारी सरकार की? कौन सी कार्रवाई कर रही है? जांच होगी, कौन सी कार्रवाई? पूरा प्रदेश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि सपा गुंडागर्दी की पर्याय थी, भ्रष्टाचार की पर्याय थी, इसीलिए जनता ने हटा दिया। शासन में बैठे अधिकारी और मंत्री भ्रष्टाचार में शामिल है, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी हम सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर हम जो भी दोषी होगा कोई बचने नहीं पाएगा। अभी ठेकेदार, जेई और असिस्टेंट इंजीनियर गिरफ्तार हुए हैं रासुका के तहत, भी कार्रवाई हम उनसे मुआवजा लेंगे। जो लोग मरे हैं उनका भी मुआवजा को देना पड़ेगा। के अंदर हम कार्रवाई करेंगे। आप यही पूरे प्रदेश में दलील होगी। बड़ी मछलियों को बचाना चाहती है सरकार, छोटी मछलियों के सहारे बड़ी मछलियों को ये सरकार बचाना चाहती है, जिसको संरक्षित करके भ्रष्टाचार करा रही है सरकार। हम किसी मछली को बचाने वाले लोग नहीं हैं। जो भी दोषी होगा दंडित होगा, देखते रहिए। आप लोग पल्लवी तो घोषित कर रहे हैं। अगर आप कोई, आपको टाइम देता हूं। अजय वर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, ठेकेदार ने कहा, अजय वर्मा जी मुझे एक बात बताइए कि क्या विपक्ष का काम सिर्फ राजनीति करना रह गया है? मैं तो आपसे जानना चाहता हूं अजय वर्मा जी, जब कमीशन का पैसा लिया इन लोगों ने, जिसने लिया,
शमशान में कमीशन का पैसा जिसने लिया, क्या उसके हाथ नहीं कांपे, उसकी आत्मा नहीं रोई कि शमशान में भी कमीशन खा रहे थे ये? और कमीशन का खेल चलता ही कौन नहीं जानता है? अजय वर्मा जी, आप नहीं जानते क्या? बोलिए। देखिए जी मुझे सुन लीजिए जरा, मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए, ये लोग भटकाने का, मुद्दों से भटकाने का प्रयास करते हैं। पूछिए क्यों? देश में सरकार बीजेपी की, प्रदेश में बीजेपी की सरकार, गाजियाबाद में एमपी बीजेपी का, एमएलए बीजेपी का, मेयर बीजेपी की, निगम का चेयरमैन बीजेपी का, और सारा बीजेपी के। सारा सिस्टम जब इनका था, वो ठेकेदार बीजेपी का, सारा सिस्टम, तीनों फर्में उसकी, उन्हीं तीनों फर्मों पर 3 टेंडर दे जो उसी की अपनी तीनों फर्में हैं। ये सब सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कि बीके सिंह साहब इस्तीफा देना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी नैतिकता के आधार पर लेकर 25 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 बहुत ज्यादा सीरियस है। और डीएम का ट्रांसफर तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। और जो बड़े अफसर इसमें इन्वॉल्व हैं, मानवता के आधार पर, संवेदना के आधार पर, वो घरों की मांग थी, एक उसका भी ट्रांसफर होना चाहिए। कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? इस शमशान की दलाली में, शमशान के कमीशन खोरी में, शमशान में भ्रष्टाचार में, एक मेरा पूरा होने दीजिए। कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, ये जो 25 से 30% जो भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में बहुत ही अधिक है। हाँ, इसमें क्या है कि ये जरूर है जो कहते हैं कि ऊपर से एमएलए तक का इसमें पैट्रोनेज रहता है, जो भ्रष्टाचार है। और हो सकता है कि जिलाधिकारी और जो कमिश्नर भी की देख रेख करते हैं और बिजली युक्त कर देंगे। तो इसमें जो भ्रष्टाचार मुक्त हुआ ना, अपराध मुक्त हुआ। सर सुन लीजिए ना, दूसरों को बोलने देंगे या नहीं? अजय वर्मा जी बोलिए। पीके अग्रवाल साहब। अपराधों की नहीं। हाँ, दूसरा इसके अतिरिक्त ये भी है कि मीडिया को भी इन मुकदमों को देखना चाहिए कि इन मुकदमों का जो अंत है वो ठीक हो रहा है कि नहीं, दंडित हो रहा है। क्योंकि आपने अभी न्यूज दे दी, बाद में भूल गए, बाद में लोग छूट गए। तो इसके अलावा समाज को भी चाहिए कि जब ये समाज में जाए उनको बहिष्कृत करें। तो ये सब इस स्टेज पे हमें, चलिए मैं आपके पास आता हूं, पीके अग्रवाल साहब। उत्तर प्रदेश में मुझे एक बात बताइए जल्दी से, इसमें ऐसा लग रहा है स्थानीय लोगों को भी कि कुछ लोगों को बचाया जा रहा है, कुछ अधिकारी इसमें खेल कर रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता जानती है नेता को बचाया जा रहा है। और भी तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो अपना नाम छुपाने के लिए अब ये दिखा रहे हैं कि हम जनता के कितने फेवर में हैं। उन तमाम परिवारों के पास वो पहुंच रहे हैं, उनको मदद की बात कह रहे हैं। तो ऐसे में साफ है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि ऐसे सफ़ेद जो कपड़े पहने नेता हैं वो अभी भी अपने आप को सफ़ेद कॉलर दिखा रहे हैं, जबकि उन तक भी कमीशन जाता है। उनकी जड़ें भी इस भ्रष्टाचार के तंत्र में बहुत मजबूती के साथ जमी हुई हैं। जब तक सख्त कार्रवाई उन पर नहीं पहुंचेगी, उन पर गाज नहीं गिरेगी, उन पर कोई एक्शन सरकार नहीं लेगी, तब तक भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं उनका हिलना मुश्किल है। सरकार चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, सत्ता कम से कम इन अधिकारियों के हाथ तो कांपने चाहिए क्योंकि ये शमशान में कमीशन खोरी कर रहे थे, शमशान का पैसा खा रहे थे, उसमें भ्रष्टाचार कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सरकार का यह फैसला कि अब लागत भी वसूली जाएगी भ्रष्टाचार हुआ तो, और साथ ही मुआवजे की राशि भी वसूली जाएगी, इनको भरना पड़ेगा। हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसका अच्छा परिणाम दिखे। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।